नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर उपस्थित हुए हैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के। इस टॉपिक का नाम है कंडक्टर से रिलेटेड। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता के बारे में, और साथ ही साथ अलग अलग कंडक्टर के यानी धातुओं के गलनांक मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या होते हैं वो बताएंगे, और इसमें तापमान गुणांक भी बताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीपीसीएल, टीजी2, यूपी आरवीएनएल। फ़िलहाल में राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी की भी जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में देखा गया है कि धातु के मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु से और रजिस्टिविटी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। पहला नंबर जो दिया है वो चांदी दिया है। चांदी जो होता है वो विद्युत का सर्वोच्च चालक है, सबसे अच्छा चालक है, और इसकी रजिस्टिविटी जो होती है वह 1.59 इंटू 10⁻⁻8 होती है। और रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ओम इंटू मीटर होता है। और चांदी का गलनांक जो होता है 960 होता है। ये थोड़ा मोस्ट नहीं है तापमान गुणांक, तो इसको हम डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे। फिर भी आप इसको अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो कॉपर है। कॉपर की जो प्रतिरोधकता होती है वो 1.68 इंटू 10⁻⁻8 होती है, और कॉपर का गलनांक होता है 1086, और तापमान गुणांक जो होता है 0.00428 होता है। नेक्स्ट जो है सोना है। सोना का रजिस्टिविटी जो होती है वह 2.44 इंटू 10⁻⁻8 होती है, और इसका गलनांक होता है 1083, और इसका तापमान गुणांक जो होता है वो 0.0034 होता है। नेक्स्ट जो है एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम की जो प्रतिरोधकता होती है वो 2.82 इंटू 10⁻⁻8 होती है, और एल्युमिनियम का गलनांक होता है 357, और इसका तापमान गुणांक जो होता है 0.004013 होता है। नेक्स्ट जो है टंगस्टन है। टंगस्टन की प्रतिरोधकता जो होती है 5.6 इंटू 10⁻⁻8 होता है, और टंगस्टन का गलनांक 3422 होता है, और इसका तापमान गुणांक 0.0051 होता है। टंगस्टन का प्रयोग हम बल्ब के फिलामेंट बनाने में और फ्लोरोसेंट ट्यूब के भी फिलामेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट जो है जिंक है। जिंक की जो प्रतिरोधकता होती है 5.9 इंटू 10⁻8 होती है, और जिंक का गलनांक होता है 420 होता है, और तापमान गुणांक 0.0037 होता है। नेक्स्ट जो है निकिल है। निकिल का प्रतिरोधकता 6.99 इंटू 10⁻8 होती है, और निकिल का गलनांक जो होता है 1453 होता है, और इसका
तापमान गुणांक 0.00537 होता है। नेक्स्ट जो है आयरन यानी लोहा, लोहा की जो प्रतिरोधकता होती है वो 1.0 इंटू 10⁻⁻7 होती है। और आयरन का जो गलनांक होता है 1538 सेंटीग्रेड होता है और तापमान गुणांक 0.0069 होता है। नेक्स्ट जो है प्लेटिनम है, प्लेटिनम की प्रतिरोधकता 1.06 इंटू 10⁻⁻7 होती है और प्लेटिनम का गलनांक 1773 होता है और इसका प्रसार गुणांक 0.00367 होता है। नेक्स्ट जो है टीन है, टीन का जो प्रतिरोधकता होती है 1.09 इंटू 10⁻⁻7 होती है और टीन का गलनांक ये वेरी मोस्ट है 232 होता है। यूपी आरवेनल में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टीन का गलनांक कितना होता है, तो 232 होता है और इसका प्रसार गुणांक 0.0051 होता है। नेक्स्ट जो है लेड है, लेड का प्रतिरोधकता 2.2 इंटू 10⁻⁻7 होता है और लेड का गलनांक 327 सेंटीग्रेड होता है और इसका प्रसार गुणांक 0.0043 होता है। नेक्स्ट जो है जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर की प्रतिरोधकता होती है 3.316 इंटू 10⁻⁻7 और जर्मन सिल्वर का गलनांक होता है 960 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका तापमान गुणांक जो होता है 0.0027 होता है। नेक्स्ट जो है मैग्नीन है और मैग्नीन जो होती है वो 0 तापमान गुणांक श्रेणी की धातु में आती है और मैग्नीन की प्रतिरोधकता होती है 4.82 इंटू 10⁻⁻7 होती है और मैग्नीन का जो गलनांक होता है 960 होता है और मैग्नीन का तापमान गुणांक जो होता है 0.00025 होता है। और मैग्नीन का प्रयोग हम शंट रेजिस्टेंस जो बनाया जाता है एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, उसके पैरेलल में जो शंट रेजिस्टेंस लगाया जाता है वो मैग्नीन का ही बनाया जाता है। यूरेका जो होता है वह स्टार्टर बनाए जाते हैं यूरेका के और इसका जो प्रतिरोधकता होता है 5 इंटू 10⁻⁻7 होता है और यूरेका का गलनांक 1270 होता है और इसका तापमान प्रसार गुणांक 0.00001 से पॉजिटिव से निगेटिव में -0.004 तक होता है। नेक्स्ट जो है वो मरकरी है, मरकरी का प्रतिरोधकता जो होता है वो 9.8 इंटू 10⁻⁻7 होता है और मरकरी का गलनांक 356 होता है और इसका तापमान गुणांक जो होता है 0.0039 होता है। और नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम जितने भी हीटिंग उपकरण आते हैं उसकी जो कॉइल होती है वो नाइक्रोम की ही बनाई जाती है। नाइक्रोम में 2 धातुओं का मिश्रण होता है, एक होता है निकिल प्लस एक होता है क्रोमियम। निकिल जो होती है 80% और क्रोमियम जो होती है 20% होती है। जैसे हीटर की कॉइल हुई, प्रेस की कॉइल हुई, गीज़र की कॉइल हुई, ये जितने भी हीटिंग उपकरण हैं उनकी कॉइल जो बनाई जाती है वो नाइक्रोम की ही बनाई जाती है। तो नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता होगी वह 1.10 इंटू 10⁻⁻6 होगी और नाइक्रोम का जो गलनांक होगा 1400 सेंटीग्रेड होगा और इसका तापमान गुणांक जो होगा वो 0.0014 होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी हम कंडक्टर बताए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसमें अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा ITI
फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के स्टूडेंट और साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट। इसमें वेरी जो मोस्ट होता है वो गलनांक। कंपटीशन एग्ज़ाम में गलनांक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और प्रतिरोधकता भी मोस्ट जो होती है, प्रतिरोधकता आपको हम बता दें इसमें कि चांदी की प्रतिरोधकता पूछता है, तांबा की भी पूछता है, सोना की भी पूछता है और एल्युमिनियम तक पूछता है। मतलब ये चारों मोस्ट हैं, प्रतिरोधकता भी, गलनांक भी और तापमान प्रसार गुणांक भी। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रतिरोधकता का मात्रक भी यूपीआरवीएनएल की फ़िलहाल जो वैकेंसी गई थी उसमें पूछा गया था। तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वो ओम इंटू मीटर होता है। प्रतिरोधकता को हम रो से प्रेजेंट करते हैं, इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। और ये जो जितने टेम्परेचर दिए गए हैं ये गलनांक बिंदु ये सेंटीग्रेड में दिए गए हैं, याद रखिएगा। और तापमान प्रसार गुणांक जो होता है इसका मात्रक प्रति सेंटीग्रेड होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का भी अगर प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इससे ज़रूर एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट के हर पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों हम इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके बीच लाते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ हम निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।